तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रीवा के गुड़ में स्थित स्वयंभू शिवलिंग अर्थात स्वामी कष्टहर नाथ जी के दर्शन किए, उसी प्रकार इस विंध्य क्षेत्र में प्राचीन एक माता का मंदिर भी उपस्थित है, जिसका विग्रह स्वयं प्रकट हुआ है और उस स्थान को माता ने स्वयं चुना था अपनी स्थापना के लिए। तो आइए चलते हैं उस मंदिर की ओर और चल के वहाँ के इतिहास की जानकारी आपको देते हैं तथा माता के दर्शन करते हैं। इसी के साथ वहाँ पर उपस्थित एक विशाल जलप्रपात, जिसकी जानकारी यहाँ के लोगों को उतनी नहीं है जितना अन्य जलप्रपात प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो अभी हमें नई गढ़ी क्षेत्र में, और जो आप यह पीछे गढ़ी देख रहे हैं इसको हम नई गढ़ी कहते हैं और यहीं के नाम से इस जगह का नाम नई गढ़ी पड़ा है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 8 भुजाओं वाली माता का मंदिर स्थित है। तो आइए इसी जानकारी के साथ मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं नई गढ़ी में उपस्थित अलौकिक माता अष्टभुजी के मंदिर में, तो आइए अंदर चलते हैं, इस परिसर से जुड़ा हुआ इतिहास आपको बताते हैं, तत्पश्चात मंदिर के दर्शन भी करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। यह पूरा स्थान काफी समय पहले एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था और इसी स्थान पर माता ने स्थापित होने का निर्णय लिया उस समय पर, तथा माता का स्वरूप ज्वाला के रूप में यहाँ पर पूर्ण रूप ले रहा था। उसी दौरान यहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने जंगल बचाने के उद्देश्य से उस मूर्ति पर उसने जल फेंक दिया, जो कि उसने ज्वाला से अपना पूर्ण स्वरूप ले रही थी। उसके जल फेंकने के पश्चात वह मूर्ति उसी समय पर स्थिर हो गई तथा वह ज्वाला बुझ गई। लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व यहाँ के तत्कालीन राजा छत्रधारी सिंह जी ने, चूँकि उनकी तत्कालीन गढ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्होंने इस स्थान को अपनी नई गढ़ी बनवाने के लिए चुना। यह गढ़ी बनवाते वक्त उनके स्वप्न में एक रात्रि में माता ने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि यह इस जगह पर उनकी एक अधूरी मूर्ति स्थापित है, जो कि यहाँ के लोगों द्वारा अनभिज्ञ थी। उनके स्वप्न में आने के दौरान राजा ने यहाँ पर इस जगह पे उस मूर्ति की खोज कराई तथा जिस दौरान यह मूर्ति उनको मिली, जो कि अपने पूर्ण रूप में नहीं थी, और उस दौरान उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। चूँकि राजा ने कोई एक नई गढ़ी बनवानी थी, तो उन्होंने स्वप्न में के द्वारा जरिए ही उन्होंने माता से पूछा कि माँ, मैं अपनी नई गढ़ी कहाँ पे बनवाऊँ। तो माता ने कहा कि
अगले दिन जब आप उस स्थान पर जाएंगे तो आपको एक खरगोश तथा एक कुत्ते द्वारा आपको उस नई गढ़ी जहां आपको बनवाना है वहां तक ले जाने के लिए आपका वह मार्गदर्शन करेंगे। जहां पर वह आप जाके गायब हो जाएंगे, यानी कि वह अचानक से दिखाई देना बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप उस स्थान को चुनिएगा अपनी नई गढ़ी के लिए। तो राजा के अगले दिन यहाँ पे आए उन्होंने, और उनको यहाँ पर एक खरगोश और कुत्ता दिखाई दिया तथा उनका पीछा करने पर जहाँ पर वह दोनों जीव गायब हो गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी गढ़ी को बनवाया, जिसको आज हम नई गढ़ी कहते हैं, और उसी के नाम पर आज यह शहर जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आइए इसी जानकारी के साथ आज चलते हैं माता के पास तथा उनके दर्शन करते हैं। आइए। सामान्य दिनों में यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर मानस पाठ का कार्यक्रम होता रहता है तथा यज्ञ भी यहाँ पर किया जाता है। किंतु नवरात्रि तथा अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ पर काफ़ी विशाल मात्रा में भक्तों का आना होता है और यहाँ पे उस समय पर मेले का आयोजन किया जाता है और भंडारे भी किए जाते हैं। तो और यह स्थल आध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली जगह इस जगह को माना जाता है और आध्यात्म का यह हमारी इस नई गढ़ी का केंद्र इसी को कहा जाता है। नई गढ़ी में स्थित बहुती जलप्रपात जिसकी जानकारी सामान्य तौर पर सभी नागरिक को है, किंतु नई गढ़ी में उपस्थित अष्टभुजी धाम जिसके समीप एक विशाल जलप्रपात है जिसको हम अष्टभुजी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जिसकी जानकारी रीवा में यहाँ तक कि विंध्य क्षेत्र में काफी लोगों को नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जलप्रपात यहाँ पे है। अभी इसमें पानी की मात्रा काफ़ी कम है
लेकिन बरसात के मौसम में यह प्रपात को काफ़ी भयंकर रूप में देखा गया है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आएँ, तो यह एक पर्यटन के दृष्टि से यह एक काफ़ी सुंदर जगह है, जहाँ पे आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने विंध्य क्षेत्र के नई गढ़ी में उपस्थित माता अष्टभुजी धाम का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया तथा यहाँ का इतिहास आपके साथ साझा किया। तो इस प्रकार में इसी जानकारी के साथ मैं लेना चाहूँगा आपसे पूर्ण विराम, लेकर माँ अष्टभुजी धाम का नाम। जय माता अष्टभुजी, जय माता दी।